ये देखो इसमें ये क्वेश्चन दिया है, ये अगर आपका पूछा जाएगा तो 1 नंबर में आएगा। और इसमें ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब कोई जादुई तरीका नहीं है पिंकी, आदान प्रदान नहीं करो, ठीक है। जादुई तरीका नहीं है कि इसका आप ऐसे बता दें, तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। 2 10 30 10 30 कितना होता है, जल्दी बताइए। कितना होता है 1/√3। तो ये हो गया 2 × 1/√3। नीचे कह रहा है 1 + 10 स्क्वायर 30, यानी 1/√3 10 30 की वैल्यू होगी, इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन ये कितना होगा 1। ये होगा जब एलसीएम लेंगे इसके नीचे 1 मान के तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 + 1/3। ये हो जाएगा 2/√3। ध्यान दीजिए जब अपॉन के नीचे अपॉन हो मतलब जब फ्रैक्शन हो दोनों तरफ, ये है 4/3, ये है 2/√3 और ये है 4/3। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई का उल्टा हो जाएगा, यही होगा ना। तो क्या आएगा आंसर, 2 से ये कट गया 2 जा, ठीक है, और √3 से ये कटा √3 जा। कैसे, क्योंकि 3 को लिखते हैं √3 × √3 और नीचे है √3, तो ये आंसर आया √3/2। अब आपको ये देखना है √3/2 इन चारों में से किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की होती है। किसकी वैल्यू होती है, sin 60। तो जरूरी नहीं है कि आपको √3/2 लिख के दिए, उसने थोड़ा सा आपकी नॉलेज चेक करने के लिए आपको √3/2 लिख के नहीं दिया, sin 60 लिख के दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। समझ आ गया। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, सारे मेरे साथ कैलकुलेट करेंगे इसको, करिए इसको। सेकेंड क्वेश्चन ओरल क्वेश्चन है, देखो यहाँ देखो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आशीष सामने देखो 10 45 कितना होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, 1 - 1 0 और नीचे हाँ नीचे 1 + 2 आएगा। 10 स्क्वायर 45 है, 10 45 1 होता है, उसका स्क्वायर भी 1 ही होगा, 1 और 1 हो जाएगा तो क्या जाएगा 0/2। कितना आएगा 0/2 यानी कि 0। और 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 तो खुद ही दिया है, अरे 0 तो दिया ही है, ठीक है 0 दिया है। आगे आ जाइए, इसको बताइए। ये कह रहा है अगर sin 2a = 2 sin a है तो ये किसके लिए ट्रू होगा, a की किस वैल्यू के लिए। क्या कह रहा है, अगर sin 2a = क्या है 2 sin a, sin 2a = 2 sin a है तो ये किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा। क्या 30 के लिए चेक करो, देखो 30 के लिए अगर मैं करूं तो 30 के लिए ट्रू होगा क्या, ये हो जाएगा sin 60 और ये हो जाएगा 2 sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2 × 2, ये तो 1 हो गया, और sin 60 की वैल्यू √3/2, तो ये तो नहीं हुआ। ये सिर्फ किसके लिए होगा, 0 के लिए। किसके लिए होगा, 0 के लिए। किसके लिए हो जाएगा, ठीक है। देखो 2a है, मैंने a की जगह आपको एंगल रखना है, तो 2 को 0 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो sin 0 ही रहेगा, समझ गए। ये भी क्या आ जाएगा sin 0 और इधर आ जाएगा 2 × sin 0। तो sin 0 0 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करके भी 0 ही रहेगा, और sin 0 तो 0 होता ही है। तो ये पूछ रहा है कि किसके लिए ये इक्वेशन ठीक है, इसका पूछने का मतलब ये था। अरे क्लियर है, आगे चलते हैं। ये देख लो, इसको करो, ओरली रख लो, यहाँ पे तो वैल्यूज क्या दिक्कत है। 2 10 30 10 30 कितना होता है, और ये तो अभी सॉल्व किया था, यही करा था 1 - 10 30, वहाँ प्लस था शायद, इससे पहले वाले इसको कैलकुलेट कर लेना, क्या आंसर आएगा इसका 1060। ऊपर क्या आया था, तो 1060 आ रहा, देख लेना, मैंने नहीं कैलकुलेट किया, आप बता रहे कि 1060 है। इस एक्सरसाइज का द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस। इसको लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार पूछा जाता है और बहुत सरल है, बहुत सरल। जिसको मैं इंपॉर्टेंट लिखाती हूँ उसको नोट किया करिए। ये कह रहे हैं अगर sin a + b ये
और साइन ए माइनस सॉरी एंड टेन ए प्लस बी है और टेन ए माइनस सी है, जहाँ पर ए प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो ए और बी फाइंड करो। आप सब देखेंगे बोर्ड में। तुम्हें पता कैसा लगता है देख के, तो तुम्हें मार पीट तोड़ के यहाँ बिठाया गया है कि नहीं तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। स्पेशल थिंग इज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग, आप इच्छा ही नहीं रखते। यहाँ देखो ये कह रहा है tan a प्लस बी की वैल्यू क्या है और tan a माइनस बी की वैल्यू क्या है, और ये कह रहा है a और b एंगल है और इस तरीके से है कि अगर a और b को ऐड करो तो जो आंसर आएगा वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा या 90 के बराबर होना चाहिए, ये शर्त भी है। तो a और b एंगल कितने कितने हैं ये निकालो। इसको करने का तरीका ये होता है कि आपको राइट हैंड की साइड पे जो लिखा है उसको भी एंगल की फॉर्म में ही लिखना है, tan की फॉर्म। तो √3 वैल्यू होती है tan 60, ये कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी आ जाएगा 60। इसी तरीके से a माइनस बी क्या आ जाएगा, ये tan 30 की वैल्यू होती है, tan से tan कैंसिल हो गया तो a माइनस बी क्या आ जाएगा 30। ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, a आ जाएगा 2a = 90 तो a = 45। जब a = 45 तो b = 15। किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, a प्लस b का सम जो है 60 है, a 45 है तो दूसरा क्या आ जाएगा। आप दूसरी बात ये आंसर निकालने के बाद यू हैव टू चेक ऑल्सो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। इसने कहा कि a प्लस बी जो आएगा कितना आएगा, प्लस बी 60 आ रहा है, 45 प्लस 15 ये 0 से बड़ा होना चाहिए है, 90 से छोटा होना चाहिए है, ठीक है। तो यानी ये सेटिस्फाई भी हो रहा है। अब सुनिए आगे की कहानी। ये क्वेश्चन जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही आपको दिया जाए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बना के दिए जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ साइन और यहाँ भी लिख दूँ साइन, या मैं यहाँ लिख दूँ कॉस, यहाँ भी लिख दूँ कॉस, ये वैल्यू चेंज कर दूँ। इसी तरीके का क्वेश्चन मैं साइन में भी बना सकती हूँ, कॉस में भी, सेक में भी, कोसेक में भी, टेन में भी, कॉट में भी, किसी में भी बना के दिया जा सकता है और कोई भी कंडीशन यहाँ पर दी जा सकती है। तो आपको मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन आना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि यही उठा के दे दिया जाएगा। अगर मैं कुछ और दे दूँ, साइन में दे दूँ कि साइन a प्लस बी इक्वल्स टू दिस एंड साइन a माइनस बी इक्वल्स टू दिस, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ बुक या आउट ऑफ कोर्स नहीं कहेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 10 में ही आपको दे दे, कुछ और दे देगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके कोर्स से बाहर है, क्योंकि उस तरीके का क्वेश्चन आपको आपकी बुक में समझाया गया है। क्लियर है? अरे क्लियर है? यस मैम। जोर से बोला। अब आ जाइए इधर, लास्ट वाला, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई भी करना है आपको आंसर, मतलब सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों। क्या बोल रहा है? पहला स्टेटमेंट क्या है, बोलिए। पहला स्टेटमेंट क्या है? क्या साइन ए प्लस साइन बी का ये मतलब है? नहीं है। साइन ए प्लस बी का अलजेब्रा की तरह अपने आप में एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। साइन ए प्लस बी का मतलब होता है, इसको अगर ओपन करेंगे तो ये आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का ये मतलब नहीं है। साइन ए प्लस बी लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है जैसे हम एरिथमेटिक में इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर प्लस में लिख देते हैं, ये मतलब नहीं। ऐसा अलजेब्रा में होता है ना, अगर x इंटू 3 + 4 लिखा है तो इसका मतलब हो जाता है 3x + 4x, ठीक है। लेकिन यहाँ ये मतलब नहीं है। दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक, नॉट अलजेब्रा, नॉट एरिथमेटिक। उसके बाद है अगला, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अगर थीटा इंक्रीज होता जाता है तो क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है? ट्रू है। ये आप टेबल से देख सकते हैं। देखो थीटा की वैल्यू जब 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। फिर थीटा की वैल्यू जब 30 हो जाती है तो साइन 30 की वैल्यू हो जाती है हाफ, जो 0.5 के बराबर है। फिर उसके बाद जब थीटा हो जाता है 45 तो 1/√2 हो जाती है। √2 कितना होता है? 1/1.732। तो इसको देखेंगे कैलकुलेट करके, बढ़ती हुई क्रम में ये लास्ट में होते होते 60 की वैल्यू पे 91 हो जाता है।
माने 0 से लेके इंक्रीज हो रहा है 1 तक, तो थीटा माने जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है तो साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। यू कैन गिव एग्जांपल आल्सो। अगला है, अगला देखो, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, दिस इज cos, क्योंकि आपको पता है कि cos 0 1 होता है, cos 0 क्या होता है 1, और जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जाते हैं cos 90 0 हो जाता है, यानी घट रही है, ये डिक्रीज हो रही है, बढ़ नहीं रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये फॉल्स है और कारण भी आप दे सकते हैं। ये कह रहा है कि अगर sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा है, sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नहीं, sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा आप देखते ही हैं भाई, sin थीटा माने एंगल्स है, sin 0 की वैल्यू तो 0 होती है और cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो कहाँ है इक्वल नहीं होते, ठीक है। अगला है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल्स टू 0, cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, कल पढ़ा तो था, cot 0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan 0 क्या होता है 0, tan 0 क्या होता है 0, तो cot 0 क्या हो जाएगा इसका 1/0 इज नॉट डिफाइंड, 1/0 is not defined. You can explain that tan 0 is equals to 0, but cot 0 equals to 1/0, which is not defined. ठीक है, क्लियर है, किसी को डाउट? आगे बढ़ जाए, अरे आगे बढ़ जाए। Yes ma'am. अब है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, और यही सबसे ज़्यादा आता है 4 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है, यही, और इसी में सबके घोड़े खुल जाते हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले होते हैं, जबकि इसकी मात्र एक एक्सरसाइज है, उसमें 10 क्वेश्चन है, उनको भी आप अच्छे से सीख नहीं पाते, ठीक है। अब इसको देखिए, पहले आपने पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या पढ़नी है? जिसमें से पहले मैं आपको ओरल समझा रही हूँ, फिर हम अभी इसको करेंगे कैसे करते हैं। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये है जिसका प्रूफ भी आपके उसमें आता है, प्रूफ भी आता है, ठीक है, इसका ही प्रूफ है बस आपके। ये आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की भाषा में फॉर्मूले को ही कहते हैं। फॉर्मूला इज कॉल्ड आइडेंटिटी इन ट्रिग्नोमेट्री। जैसे आप फॉर्मूला याद करते हैं ना, अलजेब्रा में आप याद करते हैं a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, वो वहाँ फॉर्मूला बोलते हैं उसको। यहाँ पे उसी को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं उसको क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। तो पहली आइडेंटिटी ये है। अब सुनिए, आपके उसमें 3 आइडेंटिटी दी है, कितनी दी है? 3 आइडेंटिटी दी है, फिर 3 से 3 बनती है, मतलब 1 से 2 और बनती है, तो कुल मिला के कितनी हो गई? 3 पहले से बनी, 3 9 हो जाएगी, है 3 ही, उसको रीअरेंज करके 9 में चेंज कर सकते हैं, तो वो 3 से भी हो जाती है, बस 3 आपको अच्छे से आनी चाहिए। पहली आइडेंटिटी ये है कि cos² A + sin² A = 1। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि एंगल सेम होना चाहिए, दोनों जगह सेम एंगल है, तभी यह आइडेंटिटी अप्लाई होती है। जैसे अगर मैं लिखूँ sin² 45 + cos² 45, तो तब इसको 1 लिखूँगी, क्योंकि sin² थीटा + cos² थीटा = 1, बट थीटा शुड बी सेम, थीटा शुड बी सेम। अब यहाँ पर मैं लिखूँ sin² 30 और यहाँ लिखूँ cos² 45, तो ये 1 नहीं होगा, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। इसको प्रूफ भी मैं साथ के साथ बता देती हूँ। इसका प्रूफ आप ज्योमेट्रिकली करेंगे, शायद बुक में भी ज्योमेट्रिकली करेंगे। देखो कैसे, आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल, बहुत सरल है इसका प्रूफ, बच्चे आता है प्रूफ करने तो कर नहीं पाते। ABC, यहाँ से साइन थीटा निकालिए, क्या होगा? साइन थीटा, इसको थीटा मान, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? AB/BC होगा ना, सॉरी AB/AC। यहाँ से cos थीटा निकालिए, क्या होगा? cos थीटा क्या होगा? बेस/हाइपोटेन्यूज BC/AC। इसको प्रूव करना है मुझे, तो यही कर लेना है मैंने। साइन का स्क्वायर करिए, क्या हो जाएगा? sin² थीटा, sin² थीटा बताइए क्या होगा? AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। cos² थीटा क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर अपॉन AC। इसके अकॉर्डिंग जो मुझे प्रूव करना है, इसके अकॉर्डिंग दोनों को प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। ऊपर दोनों को, नीचे बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा? AB² प्लस BC², दोनों को
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पाइथागोरस से AC स्क्वायर के ही इक्वल होता है। अप्लाइंग पाइथागोरस लिख लेना यहाँ या बाय द पाइथागोरस थ्योरम इक्वल्स टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, और ये प्रूफ बहुत ही आसान है, इसको ज्योमेट्रिकली आप ऐसे ही एग्जाम में प्रूव कर सकते। क्लियर है सबको? कुछ नहीं करना है, sin थीटा निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा निकालना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको देख के मुझे पता लग ही रहा है कि मुझे दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है ना, और 1 आना चाहिए इसको सॉल्व करने का। तो आ रहा है, करना क्या है वो तो यहीं से पता चल रहा है, समझ में आ रहा है ना। दोनों को स्क्वायर करके क्या करना है, ऐड करना है। क्लियर है? बस बाकी की 2 आइडेंटिटी का प्रूफ आपको उसमें नहीं है, करना चाहे तो कर भी सकते हैं, उसी मेथड से कर सकते हैं करना चाहे। ठीक है, अरे जैसे मैंने साइन थीटा कॉस थीटा निकाला, ऐसे आप टेन थीटा सेक थीटा सभी को निकाल सकते हैं। ज्योमेट्रिकली निकाल के रख के देख लो कितना है। अब देखो तीनों आइडेंटिटीज को हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मैं बोर्ड पे बता देती हूँ आपको। देखिए आइडेंटिटी नंबर 1, बोलिए मेरे साथ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब इससे 2 आइडेंटिटी और बनेगी। जैसे अगर मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये अपने आप में एक आइडेंटिटी हो गई। कहीं पर भी आपको साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मिल रहा है और क्वेश्चन की नीड ऐसी है कि वहाँ पर आपको इसको इसमें चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक और फॉर्मूला। तो कुल मिला के 3 फॉर्मूला होगा। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे भी 2 वर्ड निकल जाएंगी। क्या निकलेंगी? अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक दूसरा, अगर मुझे क्या चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा में से मैं टेन स्क्वायर थीटा वहाँ ले जाके माइनस कर दूँ तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, ये 10 को उधर ले गए तो इधर 1 ही बचा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। अब मेरे पास ये पहले 2 ही थे, अब हो गई 3 और 3 6। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से अगला होता है 1 प्लस क्या, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी सेम वही होगा। अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो मैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकती हूँ। अगर मुझे इसको उधर ले जा लूँ मैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये एक हो गई, ये और हो गई, और ये तो है ही, तो 3 ये हो गई। तो बेसिकली तो 3 ही याद करने हैं, 3 को 6 में रीअरेंज कर सकते हैं, 9 में। ठीक है, समझ आ गया? किसी को डाउट है? आगे बढ़ जाए। ये है, ठीक है, ये आइडेंटिटी एक ये है, बोर्ड से दे रखी है आपको। इनको सुन लीजिए, कॉपी पर कैसे करना है। जब आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने जाएंगे उससे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिख लेनी है, 9 की 9, 9 की 9। पहले मेन वाली, फिर उसकी 2 जो बनेंगी, ऐसे दूसरी वाली मेन, फिर उसकी 2, फिर ऐसे। आइडेंटिटीज आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, मैं बता रही हूँ। तो प्रूव करने वाले क्वेश्चन करना आपकी बस की बात नहीं। और इसी से सब डरते हैं, बस ट्रिग्नोमेट्री में जो डर लगता है वो लगता ही इसी से। बाकी क्वेश्चन तो बच्चे कर ही लेते हैं जो वैल्यू रखने वाले होते हैं। ये ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन करते हैं? टाइम हो गया, बैल लग गई। एक क्वेश्चन करा दो, कौन कह रहा है? एक क्वेश्चन करा दो। एक क्वेश्चन एक्चुअली जो ये करा दो कह रहा है ना बेटा, जो पहला क्वेश्चन है वो काफी बड़ा है। ये कह रहा है, थोड़ा सा बताते देखो, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट। ये आता भी है। क्या कह रहा है, इसको कैसे करेंगे? देखो कॉपी में पहले आप समझ लीजिए। साइन ए क्या लिखा है, सेक ए और टेन ए, सबको किस में बनाना है? कॉट ए में, कॉट ए में। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या करें? हल करें। टाइम ज़्यादा लगेगा, टफ नहीं है लेकिन समझाने में टाइम लगेगा।